गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है मुबशरीन। आज की क्लास में हम एंट्री करना सीखेंगे कि कॉस्ट क्लास जो कॉस्ट सेंटर क्लासेस हमने समझा था यहाँ पे, उसकी एंट्री कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में उससे अगर पहले हमने कॉस्ट सेंटर को समझा था, कॉस्ट सेंटर का यूज क्यों करते हैं कि अगर मुझे ट्रांजेक्शन को उसको पार्टीशन करना है, मतलब पार्टीशन में काफी ट्रांजेक्शन को डिवाइड करना है, डिवीजन करना है, तो वो कैसे करेंगे वो क्लास कॉस्ट सेंटर में सीखा था। फिर हमने कॉस्ट सेंटर क्लास में क्या समझा था कि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगी, उसका कॉस्ट सेंटर क्लास को क्रिएट कैसे करना है, उसमें जो कैटेगरीज बननी थी, उनके जो पार्टीशन बने थे वो कैसे हमने क्रिएट किए थे, वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। ये जैसे मेरे ट्रांजेक्शन क्या थी कि पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का बजट क्या है 60,000 था कि 60,000 किसके लिए पेड हुई है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो फिर हमने इसमें क्या देखा था कि न्यूज़पेपर हमने जो कैटेगरी क्रिएट की थी उसमें न्यूज़पेपर में 10% था, रेडियो में 20% था, टेलीविजन में 30%, सोशल मीडिया पे 40%। ये हमने इसमें एंट्री हमने देखी थी किस पे, कॉस्ट सेंटर क्लास की कैटेगरीज पे। फिर एडवर्टाइजमेंट का क्लास बनाया था उससे पहले हमने। अब इसकी एंट्री देखते कि एंट्री करनी कैसे है। टेली प्राइम पे आ जाते हैं अपने। हाँ, तो ये हमारी कंपनी ऑन हो रखी है। अब जाना कहाँ है, जैसे मैं पहले दिखा देती हूँ कि कॉस्ट शो मोर करेंगे तो ये कॉस्ट सेंटर क्लास दिख रहा है। तो ये हमने क्या किए थे, ये सारे हमने बनाए थे। नेम ऑफ क्लास में बनाया था, फिर उसकी कैटेगरी बनाई थी हमने, फिर हमने कौन उस कैटेगरी में कौन कौन आ रहा था वो रखा था विद परसेंटेज की, किस में कितना परसेंटेज आएगा। अब उसके लिए हमें एंट्री करना है। एंट्री कहाँ करेंगे, वाउचर पे आ जाना है। ये पेमेंट का वाउचर जैसे ऑन है, जैसे पेमेंट हमें करनी थी तो पेमेंट का ले लिया हमने। अब इसमें एक चीज आपको लेनी है कि इसे कॉस्ट क्लास सेंटर में यूज करना है। अगर आप ऐसे ही एंट्री कर देंगे तो वो कॉस्ट क्लास सेंटर में यूज नहीं आएगा। अब तो इस कॉस्ट सेंटर क्लास को हम एनेबल कैसे करेंगे वो देख लें। पेमेंट के वाउचर में आने के बाद आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है। F12 से क्या यूज करनी है, अगर स्क्रीन पे देखना चाहे तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ये हम F12 प्रेस कर देंगे, फिर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही होगी। इसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से जो ये कॉस्ट सेंटर क्लास दिख रहा है, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इसे यस कर देना है। यस करने के बाद फिर इसमें शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर से देखना है, अगर मतलब कॉस्ट सेंटर की लिस्ट देखनी है तो ठीक है, या फिर अगर इसमें अदर डिटेल्स है कि शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, इसे भी यस कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये राइट साइड में दिख रहा होगा ऊपर की तरफ कॉस्ट सेंटर क्लासेस। अगर ये शो नहीं हो रहा है आपके में तो मैं दोबारा बता दूं इसे कैसे करना है। कॉन्फ़िगर करना है F12 से कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लासेस लेना है, उसे यस कराना है, देन एक्सेप्ट कराना है। अब यहाँ पे हम लेंगे क्या कि कौन सी क्लास आएगी, किसे लेना है। तो आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपको किसके अंडर इसे रखना है। तो हम एडवर्टाइजमेंट को रखेंगे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का ही मैं वो कर रही हूँ, जो हमने क्लास बनाया था कॉस्ट सेंटर क्लासेस में। तो एडवर्टाइजमेंट लूंगी, एंटर करूंगी, फिर अकाउंट में कौन आएगा कि हमारा जो एज वाउचर कर लेते हैं हम इसे। यहाँ पे मैंने कैश ले लिया है अकाउंट में। फिर ये पार्टिकुलर में कैसे आएगा कि एडवर्टाइजमेंट आएगा। इसमें आपको यहाँ से जैसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, लेजर्स दिख रहे होंगे। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट का लेजर बनाया है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो LC से हम बना लेंगे। LC कर दिया, देन आपको ये आपका इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस आ जाएगा। अब मैं एक चीज दिखाती हूँ, जैसे अगर आपको यहाँ टाइप कॉस्ट सेंटर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको F12 करके इसे यस करेंगे, देन एक्सेप्ट। हाँ, तो आप ये दिख रहा है कॉस्ट सेंटर फॉर एप्लीकेबल। अगर ये नो हो रखा है तो नो इसको यस करना है, क्यों, वरना अदरवाइज आपका जो एडवर्टाइजमेंट आप लगा रहे हो वो अप्लाई नहीं होएगा।
फिर यस करने के बाद एक्सेप्ट कराएंगे। फिर आपने एडवर्टाइजमेंट में कितना अमाउंट खर्चा किया वो देख लेते हैं कितना है। उसका बजट 60,000 है। 60,000 डाला। देन फिर क्या करें, बाय कैश कर देते हैं। सॉरी गाइस, ये पूरी एंट्री डिलीट हो गई। इसे दोबारा देखते हैं। कॉस्ट सेंटर में एडवर्टाइजमेंट ले लेंगे। कैश ले लिया है। फिर यहाँ एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा डेबिट में। फिर कितना देना है, 60,000 देना है आपको, आपका क्योंकि 60,000 का बजट बना था। फिर यहाँ से आप कैश ले लेंगे। फिर इसे एक्सेप्ट करा लेना है नरेशन डाल के। अब आप बोलेंगे कि हमें तो अभी ऑप्शन ही नहीं आया कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट में कितना परसेंट हमने खर्च किया है, किस में कितना परसेंट लगा, वो आया नहीं है, हमसे पूछा नहीं है। आपको करना कुछ करना नहीं है, आपको बस एक्सेप्ट कराने के बाद आपके कीबोर्ड में, आपके सिस्टम में पेज अप का ऑप्शन होगा। आपको पेज अप करना है। पेज अप करने के बाद आपको स्क्रीन पे पता चल जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट में कौन सा कितना किस में कितना अमाउंट खर्च हुआ है, कितना लगा है एक्सपेंस, वो आपको दिख जाएगा। डिवाइड करके आपको मैनुअली डिवाइड करके दिखा देगा बाय परसेंटेज। जैसे जितना भी आपने परसेंटेज दिया होगा, जो भी आपका बजट होता है उस हिसाब से आपको बता देगा कि न्यूज़पेपर में इतना हो गया, रेडियो में इतना, टेलीविजन में इतना, सोशल मीडिया में इतना। ये ड्यूरिंग एंट्री आपको नहीं दिखाएगा। ड्यूरिंग एंट्री ये आपसे नहीं पूछेगा। एंट्री एक्सेप्ट करने के बाद आपको पेज अप या आप डिस्प्ले में देख के देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जैसे डिस्प्ले पे गए, डे बुक पे जाना है। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा देगा डिटेल में कि इस एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा हुआ है। अमाउंट आपको फिक्स कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में न्यू थिंग के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।